एट्रीब्यूट क्या हैं, उनके कारक तत्व क्या हैं, उसके बारे में हम समझे। ठीक है। उसके बाद हमने जाना जो 16 जोन में टॉयलेट या बेडरूम या किचन कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इन सब पे हमारी बातें हुई। उसके बाद आज जो हमारा विषय है वो 5 एलिमेंट, जो पंच तत्व। क्योंकि देखा जाए तो पंच तत्वों पे ही हमारा शरीर हो, यह जो पूरी दुनिया बनी है वह है, या फिर आप जो भी चीजें आप प्रयोग में लेते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, फोन हो या जो भी आप इस्तेमाल में लेते हैं, तो पंच तत्वों से ही है। जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट हैं, वो उनसे ही कहीं ना कहीं वो जुड़ा है। ठीक है। ये जो 5 तत्व हैं, एक मैं इमेज शो ये कर रहा हूँ, 1 मिनट। इमेज आप लोगों को दिख रहा है? राहुल जी, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। जी सर, दिख रहा है। तो इसमें 5 तत्व हैं। वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है और स्पेस है। इन 5 तत्वों से और इसके जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये ऐसे ही चलेगा। पहले जल है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, अर्थ है और फिर स्पेस है। पेन कॉपी अभी रखे रहिए, परंतु उस पे ज्यादा हाथ नहीं चलाना है। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये पंच तत्व काम कैसे करते हैं। बेसिकली जो ये पंच तत्व हैं वो काम कैसे करते हैं उस पे हमें समझना है। तो ये जो है वो ऐसे ही चलेगा। पहले जल है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर पृथ्वी है और आकाश है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है। इसे हम साइकिल ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं। जो बना वो ऐसे ही बना। क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्या आया? जल आया। वो जल जब सूर्य की ताप से वो वायु बना। वायु से क्या तैयार हुई? वायु कैसे तैयार हुआ? वनस्पतियों से। वनस्पतियां क्या है? जो पेड़ पौधे हैं, वहीं से वायु आया, ऑक्सीजन वहीं से आया। फिर उन्हीं पेड़ पौधे से क्या बना? लकड़ियां बनी। लकड़ियों से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्नि की उत्पत्ति हुई। ठीक है। फिर वही अग्नि जला, वो फिर वही मिट्टी के अंदर चला गया, तो अर्थ आ गया। अर्थ के बाद फिर आपका वो एक स्पेस तैयार हो गया। तो ऐसे ही ये चलता है। वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है और स्पेस है। जिसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक। इसके बाद ये पंच तत्व। सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी पर जब आकाश से जल की वर्षा हुई तो वनस्पतियां आई। इसे ध्यान से समझिएगा, लिखना नहीं है, इसे सिर्फ ध्यान समझना है। क्योंकि इसमें जो 16 डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट हैं, जो कारक तत्व हैं, वो आपके समझ में आने चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, जो जल है, जो जल तत्व है उसका कलर क्या है? नीला है। जो वायु तत्व है उसका कलर क्या है? हरा है। जो अग्नि तत्व है उसका कलर क्या है? लाल है। जो पृथ्वी तत्व है उसका कलर क्या है? पीला है। जो आकाश तत्व है उसका कलर क्या है? सफेद है। तो ऐसे ही ये चलेगा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक। पृथ्वी पर जब आकाश से जल की वर्षा हुई तो उस वर्षा के माध्यम से जो बीज थे वो बीज अंकुरित हुए और वहां से वनस्पतियां आई। वनस्पतियों से वायु आया, वायु से लकड़ियां आई तो अग्नि बनी।
जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्मल जो पढ़ा जाता है उसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा शरीर जो है वो 72%, 72% पानी से बना होता है, जल से बना होता है, या उसमें जल पाया जाता है। और जल तत्व क्या है? भाव है, हमारी भावना है ना जल तत्व। हम्म। और यदि आप में भावना ही नहीं है तो आप अट्रैक्टिव पर्सन भी नहीं हो। ध्यान देना, मैं पुनः बता रहा हूँ, ये जो ये 16 डायरेक्शन है, उनके जो एट्रीब्यूट हैं वो आपके सामने दिखने चाहिए अभी। क्योंकि जल तत्व में भावना है, भाव है, हमारी हमारी भावना है वहां। और यदि हम में भावना ही नहीं है तो हम आकर्षित नहीं हैं, हम में अट्रैक्शन फिर नहीं है। और जब हम में अट्रैक्शन नहीं है तो नए अवसर हमें प्राप्त नहीं होंगे। जब हम में अट्रैक्शन नहीं है तो हमें नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन NNW नीला रंग है। इसके एट्रीब्यूट क्या है? आकर्षण है ना। और आकर्ष आकर्षण के जी। साथ साथ क्या है? जुनून है, आत्मीयता है, आध्मिकता है, काम ऊर्जा है। और उसके साथ जो नीला रंग था, जो जल तत्व है, उसके और क्या है? हमारा वृद्धि है। जब हम में भावना ही नहीं है, जब हम में जल ही नहीं है, तो हमारी वृद्धि कैसे होगी? जल क्या है? एक प्रवाह को दिखाता है ना। वो जल क्या है? बह रहा है, तो एक प्रवाह प्रवाह को दिखा रहा है। तो हम में जब तक वो एक प्रवाह नहीं है तब तक हमें नए अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे आप में एक प्रवाह, जैसे आप में दिख रहा है कि भाई हाँ, इनका जो है वो अच्छा प्रवाह है, वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपके पीछे 10 लोग चलते हैं, 10 लोगों का मता अधिकार आपको प्राप्त होता है। आप जल के प्रभाव से ही आप एक किसी भी चीज को बेच पाते हैं। क्योंकि आप में एक दिमाग, दिमाग में भी जल है ना। बिना पानी के हमारा दिमाग नहीं है। यदि इस दिमाग से पानी को निकाल दिया जाए तो ये दिमाग कभी किसी काम का नहीं है। तो उस दिमाग को आप कहाँ लगाते हो? किसी भी चीज में आप लगाते हो तो वहां पानी है। तो इसीलिए इन सबको कहाँ रखा गया? जल तत्व में रखा गया। और जल तत्व में क्या क्या है? जैसे 72% हमारा जो शरीर है वो पानी से ही बना है। यदि वो पानी हमारे शरीर में है ही नहीं तो जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो खत्म हो जाएगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ हम्म। जाएगा। तो एक कौन सी दिशा होगी? NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। इसका भी रंग क्या हेल्थ है? का नीला रहेगी। है, जल तत्व है। हम्म। जब हमारे अंदर पानी ही नहीं रहेगी, जिसे आप नदी में जब देखते हो, पानी को कैसे आता है जल? एक उत्साह से, एक उमड़ के साथ आगे की ओर बढ़ता है, एक उमंग के साथ आगे की ओर बढ़ता है। और यदि वो उत्साह आप में ही नहीं है तो जल तत्व आपका बैलेंस नहीं है। तो ये जो उत्साह है वो कहाँ से आता है? वो भी आपका NNE से आता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है, क्योंकि ये जल तत्व है। जैसे आप में यदि जल है, आपके शरीर में 72% पानी है, तो आप किसी को हील कर सकते हो। क्योंकि आपका दिमाग, आपका शरीर वहां अच्छे से काम कर रहा है, तो आप किसी को उपचार कर सकते हो। तो यहाँ भी जल आ रहा है आपका। मस्तिष्क में जल को हटा दिया जाए तो वहां समस्या है, क्योंकि उसके अंदर भी जल तत्व है।
आपके मस्तिष्क से यदि जल को हटा दिया जाए, पानी को हटा दिया जाए, क्योंकि 72% हमारे शरीर में पानी है, तो एक दृष्टि जो हम देख पाते हैं, जो विजन हमारा है कि क्या चीजें कैसी होनी चाहिए, उसे हम खो देंगे। हम क्लियर नहीं हो पाएंगे, स्पष्टता हमें नहीं मिल पाएगी जब तक हमारे शरीर में जल नहीं है तो। क्योंकि शरीर स्थिर हो जाएगा ना, शरीर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति थका हारा आता है, वो क्या कहता है, अरे यार थोड़ा पानी मिला, शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड। वो कहाँ से आ रहा है, वो भी जल से ही आ रहा है। आप कहीं पानी के पास बैठते हो तो शांति मिलती है कि हाँ बहुत शांति यहाँ है, चलो अच्छा है। वो कहाँ से आ रहा है, हम्म। जल है वहाँ। तो ये सब जल तत्व हैं। उसके बाद फिर और क्या है हमारा, उसके बाद कौन आता है, वायु तत्व। एयर। जल से क्या बना, एयर बना। जल से क्या, एयर बना। एयर से क्या बना, वनस्पतियां बनी। वनस्पतियां कहें तो जो पेड़ पौधे हैं वो तैयार हुए। आप जब गार्डन में जाते हो तो गार्डन में जाके आप क्या करते हो, फन करते हो, मजे लेते हो, आप खुश हो जाते हो, आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाता है। आप वहां जाकर मनोरंजन करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आसपास वनस्पतियां हैं। आसपास क्या है, वनस्पतियां हैं। आपको एयर जो है वो अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिल रही है। तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आता है, आपके अंदर एक खुशी आती है, आपके अंदर एक फन आता है। आप वहाँ खुश होते हो, आप वहाँ खेलते कूदते हो। तो ये क्या है, वायु तत्व है। ये वायु तत्व में आ गया। ये वायु तत्व में कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ये डायरेक्शन है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ नौ। गया। ठीक। आपने देखा है, जैसे एक छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके जड़ आप देख लो तो 200 मीटर 200 मीटर दूर तक फैले होते हैं। वो क्या है, नेटवर्किंग है ना, सोशल है ना। एक से दूसरे पेड़ के जो जड़ होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं आपको मिले हुए मिलेंगे। वो क्या है, सोशल है, सामाजिक है। पौधे कहीं एक लग जाएं तो ये एक पौधा 1000 पौधों को जन्म देता है। 1000 पौधे वहां उत्पत्ति का कारक आ जाता है। तो गैदरिंग भी कह सकते हैं, क्रिएशन भी कह सकते हैं। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है ना। पौधे संबंध को बनाते हैं, कनेक्शन है। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये वायु तत्व है। जल के बाद वायु। जल ने किसे बनाया, वायु को बनाया। हमेशा इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं यदि आपके समझ में आ गई तो आगे जाकर जो रेमेडी का पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि मुझे फिर बताने की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को कि भाई रेमेडी ऐसे किया जाता है, आप खुद करने लगोगे रेमेडी। और वायु तत्व में क्या क्या है, मंथन है, टर्निंग है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये वायु तत्व में आ रहे हैं। अब वायु ने किसे बनाया, वायु 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 जैसे जल ने वायु को बनाया। अब वायु ने अग्नि को बनाया। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन। वायु ने अग्नि को बनाया। क्या बिना ऑक्सीजन के कहीं पे अग्नि जल सकती है, नहीं, असंभव है, नहीं सर। नहीं जल सकती है ना। तो अब एयर ने किसे बनाया, फायर को बनाया। फायर क्या है, प्रारंभ है। यदि अग्नि जलना प्रारंभ करे तो कितने चीजों को जला सकती है। फायर क्या है, एक चिंगारी है, एक स्पार्क है, स्पार्क ऑफ लाइफ है, एक ऊर्जा हमारे अंदर की है फायर। ये क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। हम्म। अग्नि तत्व है। हम्म। फायर क्या, अग्नि क्या, पावर है। अग्नि किसी को भी जला सकती है। अग्नि के ऊपर यदि जल
दिया जाए, यदि अग्नि के ऊपर हम जल को डालें तो अग्नि तुरंत जलती नहीं है। अग्नि उस पानी से फाइट करती है। फाइटिंग है। अग्नि क्या है? फाइटिंग है। जब अग्नि जलती है तो उसके ऊपर हवा का झोंका आता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, तब भी वो थोड़ा न थोड़ा जलते रहता है। क्यों? उसके पास आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसके पास साहस है। ये सब चीजें हम कहाँ से देखते हैं राहुल जी, बताएंगे? कौन सा सर डायरेक्शन है यार? यह साउथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस सर, वहाँ साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट है, यह भी अग्नि तत्व है। यह भी अग्नि जी सर। तत्व है। तो ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अग्नि की बातें कर रहे हैं। तो एयर ने अग्नि को बनाया। अग्नि में और क्या क्या चीजें हैं? अग्नि अग्नि यदि में किसी सर। चीज को पकड़ लेता है, कहीं से किसी भी चीज को अग्नि पकड़ ले तो बहुत दूर तक बड़े से बड़े जंगल को बर्बाद कर देता है। जो अग्नि है, आग जो है, वो बड़े से बड़े जंगल को बर्बाद कर देता है। इसे हम राइजिंग कह सकते हैं। हम्म, बिल्कुल सर। कह सकते हैं ना। अब अग्नि ने किसे जी। बनाया? अब पुनः मैं अग्नि ने। दोहरा रहा हूं। जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, और अग्नि ने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पे। अग्नि ने जो साइकिल है वो क्रिएशन का है। अग्नि ने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी में। और पृथ्वी में क्या है? जो पृथ्वी तत्व है उसमें क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर हम कूदते हैं, चलते हैं, इतनी गंदगी करते हैं, उसके अंदर एक हिम्मत है हमें संभालने की। कहते हैं ना कि भाई वो अपने बल से नहीं लड़ा, उसके पास बल नहीं था, उसके पास कोई हथियार नहीं था लड़ने का। उसके पास क्या था? उसके पास हिम्मत था लड़ने के लिए, इसलिए वो लड़ा आकर। पृथ्वी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी से हम क्या करते हैं? कलाकारी करते हैं। हम्म। आर्टिस्ट आ गया, आर्ट वर्क आ गया। हम्म। पृथ्वी किन चीजों को दर्शाता है? पृथ्वी प्रेम को दर्शाता है, अर्थ निश्चित दर्शाता है। हम उसके ऊपर कुछ भी हम्म। करें तब भी वो कुछ नहीं करती है, प्रेम से हमारे साथ रहती है। स्थिरता को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को पृथ्वी दर्शाता है। इसे हम किस हम्म। जोन से देखते हैं? SW जोन से, साउथ वेस्ट जोन से देखते साउथ वेस्ट। हैं। एक चीज और पृथ्वी दर्शाता है, जैसे हम, आप जहाँ बैठे हो, मैं जहाँ बैठा हूँ, और लोग जहाँ बैठे हैं, वो अस- स्थिर हैं, अपने स्थान पे स्थिर हैं। परंतु पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में घूम रही है। पृथ्वी गति में है हम्म। ना। तो मूवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी, अपन मूवमेंट में भी है और स्थिर भी है। यह पृथ्वी है। पृथ्वी क्या? पृथ्वी तत्व क्या है? मूवमेंट भी कर रही है, परंतु स्थिर भी है। जैसे हमें, मैंने एक टारगेट, या आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे एक साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। ठीक है। अब वो हम्म। 50 लाख कंटिन्यू आपका स्टेबल है कि वह 50 लाख आपको हर प्रत्येक वर्ष मिल रहे हैं, और वो प्रत्येक वर्ष मिल भी रहे हैं, तो वो मूवमेंट में भी है। तो ये मूवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी पृथ्वी तत्व के पास है, जो SW जोन के पास है। फिर पृथ्वी क्या है? भारी है, हैवी है ना। पृथ्वी क्या है? हम्म। हैवी है, भारी है। ठीक है। अब पृथ्वी के बाद पृथ्वी ने किसे आकाश। बनाया? आकाश को। कि आकाश अर्थात अंतरिक्ष की बात नहीं है। आकाश अर्थात जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जो एक वातावरण बना हुआ है, जो जिस आकाश से जल हमारे ऊपर आता है, उस आकाश की बातें हैं। आकाश क्या है? उसका आकाश का रंग क्या है? सफेद है। हम्म। आकाश के पास क्या क्या चीजें हैं? जो आकाश तत्व है, जो स्पेस एलिमेंट है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं? आकाश हमसे कुछ लेता है, वो वायु के रूप में देता है, लेता है, और जल के रूप में हमें लौटा देता है।
हमारी जो शिक्षा है वो हमसे क्या लेती है, हमसे समय लेती है, परंतु वो शिक्षा हमें दे देती है जिससे हम आजीवन अपने अपने आप अपने को, लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। तो आकाश तत्व क्या है, एजुकेशन है। गुरु को हम समय देते हैं, गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हम चीजों को बेहतर बनाते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो नॉलेज है, आकाश तत्व क्या है, नॉलेज है। आकाश क्या करता है, हमें बारिश देता है। निश्चित बारिश देता है हमें। जी। जिससे हमारे हमारी चीजें। ड्राइनेस, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जी। डिमोटिवेशन, इन सब हम्म। चीजों को आकाश कहें तो खत्म भी करता है और आकाश हमें देता भी है। जब बारिश दोनों होती चीज है तो करता है। जब बारिश होती है तो हमें लगता है अरे यार बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो जाती तो किसान को कुछ मिल जाता, हमें कुछ मिल जाता। जब बारिश नहीं होती है तो उसके लिए हम चिंतित भी होते हैं, और जब बारिश होती है तो हम खुश भी हम्म। होते हैं। तो आकाश इन दोनों चीजों को देता भी है और खत्म भी करता है। कभी बारिश तुरंत हो जाती है या कभी नहीं होती है, तो मूड स्विंग भी हमें देता है। हम्म। फिर आकाश अपने पास में जल को स्थिर करके रखता है, फिर हमारे ऊपर बरसाता है। तो हम कहें तो बैंक भी है किसान के लिए या हम्म। हमारे लिए, या अंतरिक्ष से किसी चीज को अंदर आने से वो रोकता है, तो एक सपोर्ट भी हमारे लिए वो है ना। तो ये तो जी। हमने समझा क्या, कि भाई वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये एक दूसरे को बना रहे हैं। खासकर जल ने, मैं एक इमेज शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, अग्नि ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी ने स्पेस को बनाया। ठीक है। ठीक हम्म। इससे थोड़ा विपरीत, ये दूसरी फोटो आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक इससे थोड़ा विपरीत। जी सर। जी। ठीक इससे थोड़ा विपरीत। अब ये जो है वो एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। अभी तो हमने समझा साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब ये जो है वो एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, स्पेस कंट्रोल करता है अर्थ को, अर्थ कंट्रोल करता है अग्नि को, अग्नि कंट्रोल करता है एयर को, एयर कंट्रोल करता है वाटर, फिर वाटर कंट्रोल करता है स्पेस। कैसे करता है, ठीक है। आकाश के पास जल है, आकाश में स्वयं पृथ्वी है, हम्म। तो पृथ्वी को आकाश कंट्रोल कर रहा है। अब आकाश, अब अर्थ, अर्थ जो है, अर्थ के पास क्या, मिट्टी है ना। कहीं आग जल रहा हो तो देखते हैं उस पे मिट्टी डाल दी जाती है तो आग बंद हो जाता है जलना। तो अर्थ एयर को हम्म। कंट्रोल, अर्थ जो है वो फायर को कंट्रोल कर रहा है। अब फायर जो है वो एयर को कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे आग जल जाती है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि ऑक्सीजन रहता है। दोनों रहता है सर। जलने से ऑक्सीजन भी रहता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आग जलेगी नहीं। ठीक है। और जलने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वहां पे रिलीज जी। अग्नि क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है और एयर को खत्म कर रहा है वहां। ठीक है। तो फायर किसे कंट्रोल कर ऑक्सीजन रही को। है, एयर को। और एयर, खासकर एयर में एयर सिर्फ को। एयर नहीं है, एयर अर्थात वनस्पतियां, पेड़ पौधे। तो अग्नि पेड़ हम्म। पौधे को क्या करती है, अगर यदि अग्नि जंगल में चली जाए तो पूरे पेड़ पौधों को वो नष्ट कर देगी, पूरे पेड़ पौधों को वो बर्बाद कर देगी। और एयर कंट्रोल करता है जलाई वाटर खत्म को, करते हैं।
एयर जो है वो कंट्रोल किसे करता है, वाटर को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है? कहीं पे जल की धारा चल रही है, वहां पे तेज प्रवाह में बहुत तेज गति से आप वहां पे एयर को डालें तो दोनों दोनों तरफ पानी को अलग अलग कर देगा, काट देगा। तो एयर किसे कंट्रोल कर रहा है? वाटर को। फिर वाटर किसे कंट्रोल कर रहा है? फिर स्पेस को कर रहा है। तो ये जो साइकिल है ऐसा। वो ऐसे ही चलेगा। अर्थात यदि आपके घर में मान लीजिए वाटर एलिमेंट को आपको कंट्रोल करना है, तो वाटर को कंट्रोल कौन करेगा? एयर करेगा। तो वहां पे आपको एयर को एयर लाना करेगा। होगा।